पुरुषों ने स्त्रियों का शोषण नहीं किया है, क्योंकि किसी के माँ, बहन, पत्नी या बेटी को अगर कोई गाली देता है तो लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर ऐसा कैसे कहा जाता है कि पुरुषों ने स्त्रियों का शोषण किया है? पतियों ने तो पत्नियों को कमा कर खिलाया है, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि पुरुषों ने स्त्रियों का शोषण किया है? कभी कभी औरतों की इज्जत बचाने के लिए पुरुष अपने जान की कुर्बानी देते हुए देखे जाते हैं, तो फिर ऐसा कैसे कहा जाता है कि पुरुषों ने स्त्रियों का शोषण किया है? तो फिर पुरुषों ने स्त्रियों का शोषण नहीं किया है, यह कहना बिल्कुल गलत बात है। तो फिर महिला आरक्षण क्यों? पुरुष और स्त्री आपस में समान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पुरुष और स्त्रियों में बायोलॉजिकल डिफरेंस है, शारीरिक संरचना में अंतर है, आनुवंशिक रूप से वे एक दूसरे से भिन्न हैं। तो फिर पुरुष और स्त्री में समानता आरक्षण देने से आ ही नहीं सकता है। संसार में कहीं पर भी ऐसा वेश्यालय नहीं है जहां पर पुरुषों के जिस्म की ग्राहक औरत बनती हो। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो फिर ऐसा कैसे कहा जाता है कि पुरुषों ने स्त्रियों का शोषण किया है और स्त्री और पुरुष एक समान हो जाएंगे? ये कहना बिल्कुल गलत बात है। इसलिए महिला आरक्षण और कभी समान नहीं हो सकते हैं। तो फिर महिला आरक्षण क्यों? काहे होगा महिला आरक्षण? बोली। फिर कहा गया कि स्वावलंबन करने के लिए। हाँ, ये देखिए ये लोग किस तरह से दलील देते हैं नारियों की सुरक्षा में कमी लाने के लिए। कहा गया कि स्वावलंबन के लिए महिला आरक्षण। ये स्व को पर बनाने की बात कर रहे हैं। स्वावलंबन संभव है? ऐसा कभी संभव नहीं है कि कोई आदमी किसी दूसरे का सहारा नहीं ले। वो स्व पर अवलंबन का मतलब स्वावलंबन होता है, और स्वयं पुरुष भी कभी स्वावलंबी नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय हो या राष्ट्रपति महोदय हो या मुख्यमंत्री महोदय हो, कोई आदमी हो जो नारियों को स्वावलंबन करने की बात करते हैं, पहले वे स्वावलंबी हैं। कभी कोई स्वावलंबी हो ही नहीं सकता। और स्वावलंबी होने का जरूरत ही क्या है? स्व और पर की भावना का जन्म होता है स्वावलंबन से। जिस प्रकार के स्वावलंबन की ये लोग बात करते हैं, अगर औरत अपने परिवार के पुरुष को स्व समझकर उसके ऊपर अवलंबन करे तो वो पहले से ही स्वावलंबी है, और उससे यही सबसे अच्छा स्वावलंबन करने का तरीका है। महिलाओं के स्वावलंबन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यही है कि वो अपने परिवार के पुरुष को स्व समझ करके, अपना समझ कर उसके ऊपर अवलंबन करें, तो वही स्वावलंबन होगा। तो इसमें पर को स्व बनाने की भावना होनी चाहिए हम लोगों में। हमारा जो भारतीय संस्कृति में पर को स्व बनाने के लिए कहा गया है, यहाँ स्व को पर बनाने के लिए सिखाया गया। अपनों को पराया बनाने की बात सिखाई जा रही है महिलाओं को। तो इसलिए स्वावलंबन के लिए भी महिला आरक्षण देना बहुत ही गलत बात है। नहीं हो सकता। स्वावलंबन के लिए महिला आरक्षण देने से वो परावलंबी हो जाएगी। क्या घर परिवार का पुरुष पराया है? जिस अपने घर परिवार के पुरुष पर अवलंबन करना क्या परावलंबन है? अगर उसको स्व समझ के उसके ऊपर अवलंबन करे महिला, तो वो स्वावलंबी पहले से ही है। तो उसको फिर अलग से स्वावलंबन करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। यहां स्व को पर बनाने का बात किया जा रहा है। ये कैसे लोग हैं जो महिलाओं को अपने परिवार से अलग करवाने की बात कर रहे हैं, और पुरुष को ज्यादा उसके कार्य क्षमता को महिलाएं बढ़ा रही हैं, तो उसको भी कम किया जाता है। न तो महिला स्वयं अच्छी तरह से काम कर सकेंगी और न पुरुष ही अच्छी तरह से काम कर सकेगा। इससे देश कमजोर होगा। ये महिला आरक्षण देश को कमजोर बनाने का एक उपाय मात्र है और कुछ नहीं है। महिला आरक्षण से नारियों की सुरक्षा में अत्यधिक कमी आ रही है।
विदित हो कि घर में महिलाओं को बाहर की अपेक्षा अधिक सुरक्षा मिलती है, उनको इज्जत भी अधिक मिलता है घर में, और बाहर जाने पर उसके इज्जत में, उसके सम्मान में काफी कमी आती है कि नहीं बोलिए? बिल्कुल ही आती है। घर में वो उसका भाई है, उसका पिता है, उसका ससुर है, उसका और भी घर परिवार का अपना आदमी है, बाहर में तो वो है नहीं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि घर में भी नारी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, लेकिन जो घर में भी नारी पूरी तरह से सुरक्षित तो नहीं है, लेकिन बाहर की अपेक्षा घर में नारी ज्यादा कंफर्टेबल अनुभव करेंगी। तो जो औरत अपना इज्जत और सम्मान की रक्षा चाहती है, उसके लिए घर में ही अच्छा माहौल है। और तो उन जो औरतें अपना इज्जत बचाना चाहती है, उन्हीं औरतों को घरों से खींचकर जबरदस्ती उसकी सुरक्षा में कमी लाकर उसकी बलात्कार करवाने की साजिश है महिला आरक्षण। महिला आरक्षण से हो क्या रहा है? महिला आरक्षण से क्या हो रहा है? जिस प्रकार महिला आरक्षण है क्या, ये वही है जिस प्रकार चूहे के बिल में पानी डाल करके चूहे का मांस खाने वाले उसे बाहर निकालते हैं, उसी तरह से महिला आरक्षण दे करके आज जो राक्षस तत्व हैं, जो दानव तत्व हैं, वो महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए विवश कर रहे हैं। इन दानवों को अपने माँ बहन की इज्जत का तो ख्याल है नहीं। ये तो अपने घर परिवार में स्त्रियों को बलात्कार भी करवाते होंगे, और ये लोग महिला कर रहे हैं। महिला का कोई शोषण नहीं हुआ है, महिला आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अंत में ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब पति के केले को हाथ में पकड़ करके मुंह में लेने में स्त्री को खराब नहीं लगा, तो फिर खाना बनाने में क्यों खराब लगेगा? केला मतलब समझे ना? केला मतलब होता है जिसका नाम अगर हम इस वीडियो में बोल देंगे तो आप कहिए कि आप अपशब्द बोलते हैं, तो मैं अपशब्द नहीं बोल रहा हूं, मैं उसको सांकेतिक भाषा में बोल रहा हूं कि जब पति के केले को मुंह में लेकर स्त्री को खराब नहीं लगा, तो फिर खाना बनाने में खराब लगने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। तो फिर बेवजह न महिला आरक्षण दिया जा रहा है, पारिवारिक एकता को खराब किया जा रहा है। ये सब बहुत गलत काम हो रहा है। महिला आरक्षण का विरोध हम सभी को करना चाहिए। जिसको भी अपने माँ बहन की इज्जत का ख्याल होगा, जो चाहते हैं कि भारत में नारी का इज्जत बचा रहे, तो वो नारी की सुरक्षा की मांग करें, बेवजह महिला आरक्षण की मांग नहीं करें। इससे भारत का समाज कमजोर होता है और घर परिवार में अशांति का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। कोई किसी का नहीं हो जाएगा, मनुष्य जानवर में बदल जाएगा। महिला आरक्षण बहुत खराब चीज है, हमें इस पर रोक लगाने की बात करनी चाहिए। अन्यथा मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप महिला आरक्षण, ये सरकार महिला आरक्षण क्यों दे रही है? क्यों बताइए? जबरदस्ती आप लोग अगर बोलिएगा, बहुमत अगर राक्षसों का हो तो, और वो सृष्टि का विनाश करना चाहता हो, तो क्या वही कानून बनाना चाहिए हम लोग को? धन्यवाद। मेरा नाम अजय कुमार झा है, मैं गांधीनगर, मधुबनी, पूर्णिया, बिहार का रहने वाला हूँ। धन्यवाद।